फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर आप हर एक लोगों के जीवन में बहुत सारी अद्भुत और महान कार्य कर रहे हैं। आप हर एक लोग के जीवन में परमेश्वर सर्वोत्तम चीज़ों कर रहे हैं। आज की सुबह परमेश्वर ने हमें दी है उसके नाम की महिमा करने के लिए, उसके नाम को स्मरण करने के लिए। और जैसे हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, उसके नाम को हम ऊंचाई पर उठा रहे हैं। सच में हम आशीषित लोग हैं, हम अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए लोग हैं। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका अध्याय 13 और वचन 11 में पढ़ता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। 1 Corinthians chapter 11 verse 1 Corinthians chapter 13 verse 11 लिखा है, जब मैं बालक था तो मैं बालक के से समान बोलता था, बालक के से समान मन था, बालक के से समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालक की सभी बातें छोड़ दी। यानी जब मैं बच्चा था तो बच्चे जैसे बुद्धि थी, बच्चे जैसे सोच था और बच्चे जैसे मैं बातें करता था। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने बच्चे वाली सारी हरकतें, सारी बातें मैंने छोड़ दी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। बच्चे जो होते हैं वो कुछ चीज़ों को केयर नहीं करते हैं। बच्चे जो होते हैं उनका कोई सिस्टम नहीं होता है। बच्चों में हमें सिस्टम लगाना पड़ता है, बच्चों में हमें ज्ञान भरना पड़ता है, बच्चों को हमें मार्गदर्शन करना पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते ना, वो नहीं समझ पाते। और पौलुस कहता है कि जब मैं बच्चा था तब मैं भी ऐसी हरकत किया करता था, लेकिन जब मैं सयाना हो गया तो मैंने सारे बच्चे वाले जो हरकत है, बच्चे वाली जो आदतें हैं, बुद्धि है, बच्चे वाली जो सोच है, बातें हैं, ये सारी बातों को मैंने छोड़ दिया और मैं सियाना मनुष्य के समान अपने जीवन में चीज़ों को मैं ठानता चले गया। प्रियो, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, जो बातें बचपन में हमारे अंदर होती है वो हमारे अंदर से जाती नहीं है, वो वैसे ही रहती है। आप अभी भी अपने बचपन के बहुत सारे चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। आप किस प्रकार स्कूल जाते थे, आप कौन से बेंच पे बैठते थे, आप किस प्रकार का खेल खेलते थे, आप किस प्रकार मस्ती करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें शायद आपको याद आती होगी जब आप बच्चे रहोगे। या आप अगर स्कूल नहीं ठीक तौर पर गए तो जो भी कामकाज आपने बचपन में किया होगा वो सारा चीज़ आपको बहुत सारी बातें याद रहेगा, बहुत सारी बातें। और अगर आप वही आदतों में, वही चीज़ों में अगर आप अपने सियानेपन में भी बिता रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अभी तक सियाने नहीं हुए हो। अगर कोई जो व्यक्ति सियाना हो जाता है वो क्या करता है, वो सारे बच्चे वाले बातों को, हरकतों को छोड़ता है और वो त्यागता है और वो अपने सियानेपन में आता है। सियाना व्यक्ति क्या करता है मालूम है? अब यहाँ पर जब पौलुस अपने बारे में बात करता है तो वो बात करता है, सियाना व्यक्ति वो है जो परमेश्वर को मानता है, जो प्रभु को जानता है, जो प्रभु को समझता है, जो परमेश्वर के सोच विचारों में चलता है, जो परमेश्वर की धारणाओं को अपने जीवन में देखता है और जो परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में स्थान देता है। और हम वही लोग हैं, हम वो सियाने लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को समझते हैं, जो परमेश्वर का सुनते हैं, जो परमेश्वर का अध्ययन करते हैं, और भी ऐसी बातें जो हम परमेश्वर को समर्पित जीवन बिताते हैं। लेकिन यह जीवन बिताते बिताते हम बहुत सारी जो बच्चे वाली जो हरकतें हैं वो हमारे अंदर होती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अपने नींद को सैक्रिफाइस नहीं करते, वो उठ नहीं पाते। ये सियाने लोगों का चिन्ह नहीं है, ये बच्चे जो हैं उनका चिन्ह है, उन्हें उठाना पड़ता है। आपको पता होगा बहुत सारे लोग अलार्म लगाते हैं, मैं भी अलार्म लगाता हूँ, बहुत सारे लोग अलार्म लगाते हैं और अलार्म बजते रहता है लेकिन वो
उठते नहीं है। बहुत सारे लोग अलार्म बंद कर देते, वापस सो जाते 2 मिनट के लिए और उठते 2 घंटे के बाद। ये सारे बच्चे वाले हरकत है। सयाने लोग ऐसे बिल्कुल नहीं करते। सयाने लोग क्या करते मालूम है, अपने हर एक चीज़ों का, अपने समय का, अपने वक्त का बहुत अच्छे तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्रियो, बहुत सारी बातें जो बच्चे वाली बातें हमारे अंदर है, हम उन सारी चीज़ों को बाहर निकालना चाहिए। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं बहुत सारी बातें। बच्चे अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि वो अलग चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। और हम भी बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। अरे पास्टर, मैं तो ये चीज़ भूल गया, अरे आज ये करना था वो भूल गया, अरे आज वो करना था वो भूल गया। बहुत सारी बातें। जब अगर आप भुलक्कड़ व्यक्ति हो, इसका मतलब है कि आपका परिवर्तन जो है सियाने व्यक्ति में अभी तक नहीं हुआ है। और अगर आप सियाने व्यक्ति हो तो भुलक्कड़पन को आपको आपके जीवन से बाहर निकालना है। पौलुस चीज़ों को नहीं भूलता था, पौलुस बातों को नहीं भूलता था, पौलुस बिना दर्शन के काम नहीं करता था, पौलुस अपने दर्शन पर दौड़ता था। बच्चे कहीं भी दौड़ते हैं। अगर आप नर्सरी या केजी के अगर बच्चों को कुछ दौड़ने के क्या कहते हैं स्पर्धा में लगा दो तो वो लाइन से नहीं दौड़ते। आप देखोगे वो यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को समझते नहीं है, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है। और वैसे ही आज मसीह लोग हो चुके हैं, वो बिना उद्देश्य के यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, बिना उद्देश्य के यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। और उसी के वजह से वो अपने उद्देश्य तक नहीं पहुँच पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास लक्ष्य नहीं है। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, वो बस जीने के लिए जीते हैं। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, वो बस चीज़ों को कैसे भी कहते हैं ना कि आज का दिन जाना चाहिए, वो उसी के लिए जीते हैं। उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है। हम ऐसे मसीह व्यक्ति बने जो लक्ष्य के साथ जीते हो। हम एक ऐसे मसीह व्यक्ति बने जो उद्देश्य के साथ जीते हो। हम एक ऐसे मसीह व्यक्ति बने जो दर्शन के साथ जीते हो। और केवल अंदर ही दर्शन रख कर नहीं, हमारा दर्शन जो है हमें जागते हुए देखना है और उसको पूरा करना है। बहुत सारे लोग दर्शन कैसे देखते मालूम है कि वो अपने सपने को अपना दर्शन बना लेते हैं, यानी वो केवल ड्रीम्स देखते रहते हैं। बाइबल क्या कहता है मालूम है जवानों के बारे में? योएल की किताब में लिखा है कि जवान दर्शन देखेंगे, सपने नहीं, बूढ़े सपने देखेंगे। हालेलुया। बूढ़े सपने देखेंगे और जवान जो है दर्शन देखेंगे। अब बूढ़े सपने क्यों देखेंगे मालूम है क्या? ताकि वो जवान लोग उस सपने को पूरा कर पाए। अपनी आंखें हम जब खोलते हैं और खुले आंख से जो चीज हम देखते हैं उसे दर्शन कहा जाता है। हमारी आंखें जब बंद रहती है, यानी जब हम सो जाते हैं, और जो चीज हम देखते हैं उसे सपना कहा जाता है। जो सपना आप अपना दर्शन बना लेते हो वो सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन कुछ लोग जो है ये समझ ही नहीं पाते और उसी की वजह से वो अपने दर्शन को या अपने सपने को वो पूरा नहीं कर पाते। बच्चे जो होते हैं अक्सर क्या होता है मालूम है कि वो जो भी चीज़ है, अगर आपके बच्चे हैं अगर घुटने पर आएंगे तो आपने देखा होगा, या फिर किसी के बच्चे अगर घुटने पर आते हैं, अगर आपने देखा होगा कि वो घुटने पर चलते हैं और जो भी नीचे गिरा हुआ होता है वो सीधे उठाकर अपने मुंह में डाल देते हैं। चाहे वो प्लास्टिक का बॉल हो या चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, वो सीधे उठाते अपने मुंह में डाल देते हैं। आज मसीह लोग कुछ ऐसे ही हो गए हैं, जो भी उनको मिलता है वो उन चीज़ों के साथ व्यस्त हो जाते हैं, परंतु वो अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को समझ नहीं पाते। हमें अपने उद्देश्य को समझना है, हमें अपने लक्ष्य को समझना है और अपने उद्देश्य को हर रोज़ याद करना है। हर रोज़ याद करना है कि परमेश्वर ने मुझे क्या उद्देश्य दिया है और उसको पूरा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। अब जब बात आती है किताबें लिखने की, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे शीर्षक है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं प्रतिदिन लिख नहीं पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे लिखना है, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। और मैं जब लिख नहीं पा रहा हूँ तो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो बात कभी प्रकट नहीं हो, कभी लोगों के सामने नहीं आई, कभी पब्लिश नहीं होगा। लोगों के पास वो किताब कभी नहीं पहुंच सकता अगर मैंने लिखना चालू नहीं किया। अगर मैं लिखना चालू करूंगा तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद वो चीज़ ज़रूर पूरा होगा। धीरे धीरे करके वो सारा चीज़ ज़रूर पूरा होगा। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
अगर मैं लगातार तौर पर मेरे लिखने की मैं प्रैक्टिस करूं, लिखूं, तो वो कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ वहाँ भागते रहूं, ये वो चीजें करते रहूं, तो उन चीजों को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, उसे बहुत वक्त लग जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर ने जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए आपको चुना है, आपको तैयार किया है, आपसे बातें की है, आपको दर्शन दिया है, आप उसके प्रति क्या कर रहे हो बहुत जरूरी है। बच्चे लोग दर्शन को पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर बच्चे लोगों के हाथों में जिम्मेदारी नहीं दे सकता। परमेश्वर बच्चे लोगों को युद्ध करवाने के लिए नहीं भेज सकता। परमेश्वर नहीं कर सकता, और उसने अगर किया भी है तो ये उसका बड़ा दिल है, लेकिन वो ज्यादातर नहीं करता है। ज्यादातर वो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देता है जो पूरा कर पाए, जो सयाने हैं। आप पढ़ने की कोशिश करें, इजराइल लोगों को जब परमेश्वर को बाहर निकालना था तो परमेश्वर ने 80 साल के एक व्यक्ति को चुना। वहां पर नवयुवक व्यक्ति भी तो थे, वहां पर जो कम उम्र वाले व्यक्ति भी तो थे, वहां पर बच्चे भी तो थे। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, आपको मालूम होगा मूसा का जो सक्सेसर था, या फिर मूसा की मिनिस्ट्री को, मूसा के जो लोग थे या मूसा के दर्शन को जो आगे लेकर गया, वो व्यक्ति भी वहीं पर था। यहोशू वहीं पर था, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को नहीं चुना, परमेश्वर ने मूसा को चुना, जो 80 साल का व्यक्ति था। वो कहीं और था, उसको परमेश्वर ने दर्शन देकर एक देश से दूसरे देश में लेकर आया। क्योंकि वो व्यक्ति सयाना हो चुका था, वो व्यक्ति बुद्धिमान हो चुका था, वो व्यक्ति चीजों को जानता था। हालांकि उसने थोड़े बहुत यहाँ वो मिस्टेक की, वो बात अलग है, लेकिन वो सयाना व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो केयर करने वाला व्यक्ति था। अगर वही जिम्मेदारी किसी बच्चे को दी जाती तो वो केयर नहीं करता, वो सब लोग को एक ही बार में मार देता। हम कौन से लोग हैं? अगर हम परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहते हैं, जो गंभीर है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, जो परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं प्रियो, वो लोगों पर से, चीजों पर से, सारी बातों पर से अपने नजर को हटाए और अपने दर्शन में लगाए कि परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया है, परमेश्वर ने आपसे किस प्रकार बात किया है, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर आपसे क्या इच्छा करता है। उन बातों पर अपने मन को लगाए, और जब आप उन बातों पर अपने मन को लगाते हैं, आप अनुभव करोगे बहुत सारी अच्छी बातों की, आप अनुभव करोगे बेदारियों की, आप अनुभव करोगे कि नई चीजें आपके साथ हो रहे हैं, आप अनुभव करोगे सर्वोत्तम चीजें आपके साथ हो रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां वहां की चीजों में अगर अपना वक्त बिताओगे, अपना ध्यान लगाओगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज लगभग हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हमारे पास वक्त ही वक्त था। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, किसी के पास कोई काम नहीं था, सबके पास वक्त था। शुरुआत में आप कल्पना कर देखिए ना, 2 महीना 3 महीना सबके पास वक्त था, सब घर पर बैठे हुए थे, किसी के पास कोई काम नहीं था। और ऐसे वक्त में भी लोगों ने उस वक्त का इस्तेमाल नहीं किया अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। आज भी अगर हमारे पास वक्त है, हमारे पास समय है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों को करें। बहुत सारे जो फुल टाइम वर्कर है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है फुल टाइम कार्य करने के लिए, फुल टाइम सेवा करने के लिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा काम ये नहीं है कि हम 12 बजे उठें, 2 बजे खाना खाएं, एक आध विजिटिंग करें, एक 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना करें, और फिर बाकी यहाँ वहाँ की बातें, इससे उससे मिलना। नहीं नहीं नहीं, हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है कि 24 घंटे बहुत अच्छे तौर पर यूटिलाइज करें परमेश्वर की बातों में बढ़ने के लिए, अन्यथा हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जितने भी मेरे मित्र हैं, मेरे सहकर्मी हैं, मेरे दोस्त हैं जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो अपना पूरा समय उन चीज़ों के लिए बिताए, क्योंकि परमेश्वर का खास मकसद है आपको बुलाने का। और अगर आप व्यर्थ के चीज़ों में अपना समय बिता दोगे तो आप आगे नहीं पहुंच पाओगे, अपने मंजिल को नहीं देख पाओगे, आप अपने मंजिल को शायद आधे अधूरे में छोड़ दोगे और कोई और आपके मंजिल तक पहुंचेगा। अपने वक्त को अच्छे से इस्तेमाल करें। आपको बहुत चीज़ों को स्वीकार करना है, बहुत सारी चीज़ों को नकारना है, बहुत सारे बातों को जो फीलिंग
फीलिंग्स, जो भावनाएं आपके अंदर आती है, उन भावनाओं को आपको खंडित करना है, आपको अपनी आदतों को तोड़ना है, आपको बहुत सारी चीजों को बलिदान करना है, आपके नींद का बलिदान करना है, अलग अलग चीजों का बलिदान करना है, आपके जो रिश्तेदार है उनके फंक्शंस का बलिदान करने से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बलिदान करना है और परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। अन्यथा कोई और आपके मंजिल तक पहुंचेगा, कोई और व्यक्ति आपके दौड़ को पूरा करेगा, कोई और व्यक्ति जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया उस दर्शन कोई और व्यक्ति पूरा करेगा। इन चीजों के बारे में आप सोचें, इन चीजों के बारे में आप कल्पना करें। जब आप छोटे थे तो बहुत अच्छा लगता था कि आपके परिवार वाले आपको अपने गोद में उठाते थे। अब आप बड़े हो चुके हो, अगर अब आपके परिवार वाले आपको गोद में उठाएंगे तो आप समझ सकते हैं लोग किस प्रकार की कल्पना करेंगे। 21 साल, 20 साल, 25 साल का कोई लड़का अगर किसी माँ या पिताजी के गोद में है, कंधे पर है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति लाचार है। आज हम अगर ऐसी कोई बातों में निर्भर है जहाँ से हमें कोई आउटकमिंग नहीं मिल रहा है, जहाँ से हम परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ऐसे सारी चीज़ों को त्याग दो, ऐसे सारी बातों को त्याग दो और गंभीर हो जाओ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। हम ये बहाना नहीं बना सकते। पौलुस बहाना बना सकता था कि मेरे पास खाना नहीं था, मैं कमज़ोर पड़ गया था। पौलुस बहाना बना सकता था कि मेरा नाव डूब गया था और मैं समंदर के बीच में पड़ा हुआ था, मुझे ठंड लग गई और इसलिए मैं बाबा 1 महीना आराम करना चाहता हूँ। पौलुस बहाना बना सकता था कि मुझे बहुत पीटा गया है, अब मेरा घाव भरने तक मैं जो है आराम करूंगा। पौलुस बहाना बना सकता था कि मुझे पथराव किया गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आराम करना है। पौलुस बहाना बना सकता था, जब वो जेल के अंदर था वो कह सकता था मुझे बहुत मारा गया, मैं लहूलुहान हो चुका हूं, मेरा जो स्किन है पूरी तौर पर फट चुका है, मेरा शरीर कमजोर पड़ चुका है, अब मुझे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। वो बहुत सारा बहाना बना सकता था, लेकिन उसने कोई बहाना नहीं बनाया। आप कभी नहीं पढ़ सकते उसके बारे में कि वो आराम से कहीं जाकर गहरी नींद ले रहे हो, आप नहीं पढ़ सकते उसके बारे में, क्योंकि उसने जाना कि यह मेरा समय है, अगर मैंने इस समय को इस्तेमाल नहीं किया तो मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको भी इन चीजों को जानना है। जब आप बच्चे थे, बच्चे वाले हरकत करते थे, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको सयाना बनाया है, आपके उम्र ने आपको सयाना बनाया, आपके वक्त ने आपको सयाना बनाया है। आप एक सयानापन के पदवी में पहुंच चुके हो, आप उस ओहदे में पहुंच चुके हो, और अगर आप भी अभी बच्चे वाले हरकत करोगे तो शायद आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दोगे। इसीलिए वो बच्चे वाले सारे चीज़ों को त्याग दो और एक सयानापन में उभर आओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाओ, अपनी जिम्मेदारी को उठाओ, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो, अपने वक्त का इस्तेमाल करो। जो भी बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है उन बातों को इस्तेमाल करो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, और आप अच्छी चीज़ों को अनुभव करोगे, आप सर्वोत्तम चीज़ों को अनुभव करोगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। उद्धारकर्ता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। हमें मदद कर, हमें सहायता कर परमेश्वर राजा, उस सियानेपन में काम करने के लिए प्रभु जी। यीशु के नाम से सारे जो बच्चे वाले हरकत है हम त्याग देते हैं इस समय परमेश्वर, और प्रभु जी आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी कृपा को मांगते हैं, आपके दया को मांगते हैं, आपकी भलाई को मांगते हैं प्रभु, आपकी अच्छाई को मांगते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि होने दे हर कोई व्यक्ति यह जाने उनकी जिम्मेदारी क्या है और वो उन जिम्मेदारी को पूरी करे परमेश्वर। सारे सोर्स उनके जीवन में हम कहते हैं, सारी अच्छी बातें कहते हैं प्रभु, आप व्यक्तिगत तौर पर बातें करें। आपने कृपा दे अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।